हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे भाई और बहनों। जय श्री कृष्णा आप सभी को, राधे राधे। तो आप सब, आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आज हम करने वाले कंसेप्ट बेस्ड मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चन। तो आप सब रेडी होंगे आज की क्लास एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। इसमें मैं आपको बोर्ड, जेईई मेंस, जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आज की क्लास हमारी मेनली मेंस लेवल तक क्वेश्चंस के ऊपर जाएगी। कल की क्लास हमारी थोड़ी और एडवांस के ऊपर जाएगी। कल की क्लास में भी हम बेटा क्वेश्चंस ही करेंगे आज। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, इसलिए मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बेसिकली अच्छा स्ट्रॉन्ग हो। बिकॉज थ्योरी पढ़ने से कभी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हमेशा तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब आप उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चंस ही असली कंसेप्ट आपके क्वेश्चंस ही है। क्वेश्चंस ही सिखाएंगे आपको बेसिकली थ्योरी क्या बोल रही है। क्वेश्चंस ही आपको सिखाएंगे बेसिकली आपकी थ्योरी क्या बोल रही है। आप थ्योरी पढ़ लोगे उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक्स पढ़ाऊंगा, आपको वाई समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसको एक्स को, मैं आपको एक्स पढ़ा रहा हूँ, उसको एक्स ही समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस मैं आपको खुद कराऊंगा, और आपकी तरफ से भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी जाके कहीं ना कहीं फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप आप सब एकदम जबरदस्त होंगे। तो चालू करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना, नहीं तो उड़ जाएगा हम। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, एक टावर है जिसकी हाइट इज h, जिसकी हाइट इज h। उस टावर पे से, जैसा आप टावर पे जाके खड़े हो या किसी बिल्डिंग पे ऊपर जाके खड़े हो, आपने उस बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को फेंका है जिसकी स्पीड u है, जिसकी स्पीड u है, और वो बॉल ऊपर जाते 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 वापस नीचे आते आते बॉटम पॉइंट पर उस बॉल की स्पीड हो जाती है 3u। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? आपसे पूछा क्या? फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा, दो चीजें आपसे पूछी, किस टाइम पर ये इसका टोटल टाइम ऑफ इंटरवल बता दो और इसकी टावर की हाइट बता दो। हमें आपसे कुछ नहीं पूछना। तो देखो देखो, मैंने आपको हमेशा चीज बताई है, जब फाइनल देखो आपको दिया क्या है और सर क्वेश्चन ने पूछा क्या, हमसे सर क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? मेन रीजन यही है कि आप जो कंसेप्ट समझ रहे हो उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, पूछा गया है उसके ऊपर अंडरलाइन करो, दोनों के ऊपर। हाइट पूछिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, उससे रिलेटेड सर ने क्या कंसेप्ट समझाया उसके बारे में सोचो। टाइम ऑफ फ्लाइट के सर ने काफी सारे दो इक्वेशन होती है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, दो इक्वेशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस एटी। दोनों में टाइम आ रहा है, दोनों इक्वेशन में टाइम आ रहा है, यानी दोनों में से एक ही इक्वेशन लगेगी। ठीक है। और हाइट निकालने के लिए सर, हाइट निकालेंगे यानी बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। कल की क्लास में यहाँ मैंने 320 मीटर रख दिया था और इसकी कुछ वैल्यू दे दी थी, और मैंने आपसे पूछा था ये डिस्प्लेसमेंट होता, पार्टिकल ऊपर जाता था फिर वापस नीचे आ जाता, डिस्प्लेसमेंट यहाँ आने तक का तो जीरो हो जाता, उसके बाद जो भी ये डिस्टेंस करता वही तो डिस्प्लेसमेंट होती थी। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको फिर से दो इक्वेशन का रास्ता बता दिया। v बराबर u प्लस एटी वाला रास्ता काम नहीं करेगा, बिकॉज उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बाकी दो इक्वेशन और है आपके पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। वो तो इक्वेशन ज्यादा इजी रहेगी। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, इनिशियल भी दे रखी है। वो लगाओ, निकालो आंसर। दूसरी, टाइम निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, और टाइम वाली इक्वेशन में टाइम रख दो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। क्वेश्चन इजी है या नहीं? क्वेश्चन तो इजी है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, हमसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन लगा देता हूँ v बराबर u प्लस एटी, चलो ये टाइम t ये से रखता हूँ,
फाइनल वेलोसिटी 3u माइनस के साथ रखना बिकॉज ये वेक्टर इक्वेशन है, माइनस की गलती मत करना। u पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑलवेज टाइम लग रहा है, मान लेता हूं टाइम इंटरवल t कैपिटल T, तो gt इज इक्वल टू 4u, यानी t इज इक्वल टू आ गया 4u बाय g। सर क्या टाइम उससे भी निकला जा सकता है? हाँ निकला जा सकता है, h बराबर ut प्लस r, लेकिन उस समय आपको ये हाइट h की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वो इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। अब सर हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा हाइट कैसे निकालें, तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इजी रहेगा, ये वाली इक्वेशन सबसे ज्यादा इजी रहेगी, v² - u² बराबर 2as। आपको फॉर्मूले रखने नहीं पड़ेंगे, आप अगर इक्वेशंस को ध्यान से समझना स्टार्ट कर दोगे तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे फॉर्मूले। फाइनल वेलोसिटी 3u का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। u का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे g है, हाइट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ये h, पार्टिकल यहां से यहां कितनी डिस्टेंस, दिस इज माइनस h, हमें ये h की वैल्यू निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में तो आ रहा है, पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे की डायरेक्शन में आएगा, यानी ओरिजिन ये है, ओरिजिन से पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, ये आ गया 9u² - u² बराबर 2gh, 8u² डिवाइडेड बाय 2g, ये आपको हाइट h पता चल गई, वो है 4u² बाय g, 4u² बाय g। अब देखो हाइट पता चल गई, टाइम पता चल गया, बात क्लियर। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं अगर पलट देता हूं, कैसे, ये h हाइट थी और इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ही ली होगी 4u² बाय g, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, पार्टिकल को ऊपर की डायरेक्शन में ना थ्रो करके u स्पीड से, बंदा जो टावर पर खड़ा है वो नीचे की डायरेक्शन में u स्पीड से इसको भेज रहा है, और नीचे आता है तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 3u हो जाती है। तो अब बताओ क्या होगा, अब टाइम कितना लगेगा इस पार्टिकल को यहां से यहां आने में, अब बताओ टाइम क्या लगेगा यहां से यहां आने में, और हाइट क्या होगी पार्टिकल की। तो टाइम निकालने के लिए हमें वापस यही इक्वेशन में जाना होगा, -3u इज इक्वल टू -u माइनस g इंटू t, टाइम लगा कैपिटल T, तो gt उधर गया, ये आया 2u, टाइम की वैल्यू आ गई 2u बाई g। सर ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, पहले टाइम था 4u बाई g, अब टाइम है 2u बाई g, मतलब जब बॉडी को आप ऐसे थ्रो करो ऊपर की डायरेक्शन में, तो इस बॉडी को यहां से यहां टॉप तक जाने में कितना टाइम लगेगा। आप किसी बॉडी को u स्पीड से फेंक रहे हो और टॉप तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, u बाई g, वापस आने तक उसको कितना टाइम लगेगा, u बाई g, यानी टोटल टाइम इसको कितना लगा, यहां से यहां और वापस आते समय उसको टोटल कितना टाइम लगा, 2u बाई g। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी यहां से यहां 2u बाई g और यहां से यहां आने तक का जो टाइम था वो भी 2u बाई g, तभी टोटल टाइम अपना 4u बाई g आया। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फिर, सर हाइट तो चेंज नहीं हो जाएगी, ऐसे हाइट देख लो बेटा चेंज हो रही है नहीं हो रही, आपको भी पता चलना चाहिए। तो देखो हाइट के लिए ये फॉर्मूला था 3u का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, आप पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव इज इक्वल टू 2g इंटू h, हमें माइनस माइनस कट जाता, 9u² माइनस u², बेसिकली हाइट तो अभी भी यही आती, हाइट में वेरी थोड़ी ना होगा, हाइट वेरी थोड़ी कर सकती बेटा, हाइट तो वेरी कर ही नहीं सकती। हाइट अगर पहले इतनी थी, h हाइट पहले थी, तो बाद में भी हाइट तो पहले उतनी ही रहेगी ना, हाइट में कोई चेंजेस थोड़ी ना आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी आठवीं क्लास का, वो भी सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है, आप आसानी से कर पाओगे। एक 30 मीटर टावर है, उसमें से मैंने एक बॉल को फेंक दिया ऊपर की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड h max, फाइंड
अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स, यानी एच मैक्स नहीं, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द बॉटम, बॉडी एट बॉटम। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, दूसरी चीज यहाँ तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना समय लगेगा, आपसे सिर्फ यही पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ तक का समय निकालने का हमें रास्ता पता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका वैल्यू हो जाएगा। हमें पता है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, टाइम पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी टाइम पूछा है, तो ये इक्वेशन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी लगाने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट -30 रहेगा, 5 टाइम लगेगा कैपिटल T माइनस हाफ a की g की वैल्यू माइनस g इंटू टी का स्क्वायर, तो -30 इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर, एंड बेसिकली ये आएगा 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 5 कॉमन लिया, t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 3 प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। t बराबर -2 सेकेंड एंड t बराबर 3 सेकेंड। माइनस नेगलेक्ट कर दिया जाता है, नेगेटिव वैल्यू टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड ही हमेशा राइट रहेगी। यानी इस बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो समय लगेगा वो t बराबर 3 सेकेंड रहेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 3 सेकेंड। सर 2 सेकेंड का मतलब क्या है? 2 सेकेंड का मतलब है अगर आप इस बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड ना फेंके, नीचे की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे, तो आपकी जो स्पीड है यानी तो आपका जो नीचे पहुंचने का जो टाइम है वो 2 सेकेंड रहेगा। तब जो आपका नीचे पहुंचने का जो समय है वो 2 सेकेंड रहेगा। आई होप आपको मेरी ये बात अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि कल की क्लास में मैंने इस टाइप का एक कंसेप्ट आपको समझाया। तो h वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as लगा लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as वाला फॉर्मूला लगा लो, v पार्ट। तो v हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g है और s की वैल्यू भी -30 है, तो माइनस से माइनस कटा तो v स्क्वायर, ये आ गया 20 इंटू 30 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये कितना आया 600 प्लस 25, तो v आ गई मेरा अंडर रूट में 625, ये 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बॉटम पॉइंट में पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी वो 25 मीटर पर सेकेंड रहेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि बॉडी है, ये कुछ हाइट इज 400 मीटर, एक टावर है जिसकी हाइट 400 मीटर है। जैसा आप एक टावर पे गए जिसकी हाइट 400 मीटर है, उस पर जाके आपने क्या किया, आप उसके ऊपर चले गए और आपने यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, आपने यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप या फिर रिलीज किया, ठीक है, रिलीज किया, और क्या हुआ, उसी समय नीचे की डायरेक्शन में, उसी समय t बराबर 0 पर जब आपने इस बॉल को ड्रॉप किया, उसी समय t बराबर 0 पर एक बॉडी है जो नीचे की डायरेक्शन से थ्रो की जाती है, ऊपर की डायरेक्शन में फेंकी जाती है, कितने मीटर पर सेकेंड से? 50 मीटर पर सेकेंड से। 50 मीटर पर सेकेंड में आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या, फाइंड द कोलिजन, फाइंड
find the time of collision of body both body, दोनों बॉडीज का कॉलिजन का टाइम बताना है। दूसरी चीज एंड हाइट ऑफ टावर from the and the height of tower from the lower part of, find the height from the foot of the tower, find the height of tower from the, find the height of tower from foot at the time of collision। अब देखो इंग्लिश पे मत जाना, मेरी भावनाओं पे जाना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक बॉडी को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हो और दूसरी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो। किस समय ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगी, और हाइट बता दो जिस समय ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगे उस समय इन दोनों बॉडीज की हाइट बता दो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फुट। यहां से ऐसे लिख लेना, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम फुट ऑफ द टावर at the time of collision। सही हो गई इंग्लिश, ठीक है। अब देखो यही था क्वेश्चन कि एक बॉडी को 50 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को ड्रॉप किया, किस समय ये दोनों बॉडीज आपस में मीट करेगी और वो टाइम बता दो मीट करने वाला, और दूसरी चीज हाइट बता दो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से जिस समय ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करती है। हमसे दो क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन का जवाब सॉल्व करते हैं। कह रहा है मान लेता हूं ये दोनों बॉडीज किसी टी टाइम पर आपस में मीट कर जाती है, ये बॉडी 1 ये बॉडी 2, किसी टी टाइम पर ये दोनों बॉडीज आपस में क्या कर जाती है, मीट कर जाती है। तो देखो टी टाइम तक इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की और इस बॉडी ने जो भी डिस्टेंस कवर की, टी टाइम में पहली वाली बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुई है यानी डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ 2, इन दोनों का जो सम होगा वो 400 मीटर के बराबर होगा बेटा। टी टाइम में ये कुछ यहां तक चलेगा और उसी टी टाइम में ये कुछ यहां तक चलेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी टी टाइम ये तो जितना चलेगा ये जितना चलेगा, उन दोनों का जो सम होगा वो 400 मीटर के बराबर होगा। ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो देख लो पहली वाली बॉडी टी टाइम में कितनी चली होगी, यानी S1 निकाल लो, वो क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे आप। सर पहली वाली का इनिशियल स्पीड ही 0 है, तो एक्सेल हमें तो डिस्टेंस बतानी है ना, डिस्टेंस बताने के लिए एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव मान के ही चलेगा, क्योंकि हम देखो ये भी नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे ले लो, फिर आपकी ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस निकालने डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, ये बंदा यहाँ से यहाँ तक कितना चला, तो हम हाफ gt स्क्वायर, ये S1 का मोड आ गया। S2 का मोड कितना आएगा, वो आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह आएगा S2 ऊपर की डायरेक्शन में 50, टाइम लग रहा है t माइनस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इनटू t का स्क्वायर। ये बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इतनी कितनी इतनी, और ये बॉडी इतनी डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस, दोनों का सम कर दो, हाफ gt स्क्वायर प्लस 50t माइनस हाफ gt का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर। तो ये रही कटा, यानी 50t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 400 मीटर के, यानी वो टाइम आ रहा है जिस समय ये दोनों बॉडीज आपस में मिलेगी, वो टाइम आ रहा है 8 सेकेंड। ये दोनों बॉडीज आपस में 8 सेकेंड में मिल जाएगी, दोनों बॉडीज 8 सेकेंड में आपस में मीट कर जाएगी, और वो हाइट बताओ फ्रॉम दी बॉटम, ये h निकालनी है हमें। तो किसी भी इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन में 8 सेकेंड रख दो, आपको वो हाइट मिल जाएगी जिस समय ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी। S2 यानी ये फ्रॉम द फुट है, ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम द फुट मानी कि ये टावर से, तो 50 टाइम की वैल्यू 8 माइनस हाफ g 8 का स्क्वायर
तो ये आ रहा है 8 5 40, 400 माइनस 5 इंटू 8 का स्क्वायर 64। तो ये देख लेना कितना आ रहा है, वो आप अपने हिसाब से निकाल लेना। आपको हाइट भी निकालना सीख गए और आप किस समय पर ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करेगी वो भी निकालना सीख गए। अब हम अगला क्वेश्चन पे आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वो देखो ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, फोर्थ क्वेश्चन, एक बॉडी है जिसको ड्रॉप किया जाता है, जिसको ड्रॉप किया जाता है। ठीक है बेटा, एक बॉडी है जिसको ड्रॉप किया जाता है और क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये हाइट कुछ h दे रखी होती है। क्वेश्चन में बोला जाता है एक बॉडी है जिसको ड्रॉप किया जाता है और 3 सेकंड में ये बॉडी जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 3 सेकंड में ये बॉडी जितनी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर, जब तक बॉडी सेम लाइन पे चलती है तो तब तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, सिर्फ साइन का उल्टा, सिर्फ साइन में डिफरेंस होता है। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो ये कह रहा है 3 सेकंड में ये बंदा जितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये जो ड्रॉप की बॉडी है 3 सेकंड में जितनी डिस्टेंस करती है उतनी ही डिस्टेंस ये लास्ट 1 सेकंड में करती है। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड हाइट ऑफ टावर, फाइंड हाइट ऑफ टावर, और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या है, दे क्या रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकंड, डिस्टेंस is must be equal to distance of particle in last second। मतलब लास्ट सेकंड में ये बंदा जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी डिस्टेंस पहले 3 सेकंड में कवर कर चुका होगा। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी, कैसे निकालोगे, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, गिवन ये है। अब देखो आपको पता है 3 सेकंड में बॉडी कितनी डिस्टेंस कर दी, और लास्ट सेकंड मान लेता हूँ इन दोनों बॉडीज के, इस बॉडीज का जो टोटल टाइम इंटरवल है गिरने का, टोटल टाइम इंटरवल इस बॉडी का गिरने का मैं मान लेता हूँ n सेकंड है, n सेकंड। टोटल जो टाइम है इस पूरी बॉडी का नीचे गिरने तक का जो टाइम है वो मैं मान लेता हूँ n सेकंड है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस इन 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड में जितनी ये डिस्टेंस कवर करती है और डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी nth सेकंड, दोनों आपस में बराबर हो गए। nth सेकंड का मतलब सर क्या होता है, nth सेकंड का मतलब यही तो होता है, अगर कोई बॉडी लास्ट 1 सेकंड में, मतलब बोल रहा हूं, मान लो कंप्लीट बॉडी 10 सेकंड में ही नीचे गिर जाती है, तो 9 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस करी, उसी को तो हम s10th बोलते हैं। और snth का मतलब क्या होता है, snth का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी n सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी n माइनस 1 सेकंड। यही तो हमारा snth होता था, यही तो snth होता था। 10 सेकंड में कितनी कवर की और n सेकंड में कितनी कवर की, उन दोनों का जो गैप होता है वही तो snth होता है। और हमसे क्वेश्चन में यही तो बोला था लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड का मतलब snth। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये एकदम से दिमाग में हिट नहीं करती। अब मैंने आपको ये चीज सिखा दी कि n लास्ट सेकंड हम कैसे निकाल सकते हैं, snth से भी तो निकाल सकते हैं, तो वो आपका पार्टिकल यहाँ से हो जाएगा। अब n 3 सेकंड में पहले कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर करती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और snth का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो 3 सेकंड में ये तो 0 हो गया, हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, और ये है u, डिस्टेंस की बात कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड ले लीजिए। तो u की वैल्यू इसमें कितनी थी, 0 थी, g/2 2n माइनस 1, तो देखो कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9, g/2 इज इक्वल टू
g/2 इंटू 2n-1। तो g से g घटा, 2 से 2 घटा, n 9 इज इक्वल टू 2n-1, n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n, 10n/2 इज इक्वल टू n। यानी इस बॉडी का जो टाइम इंटरवल है, नीचे गिरने का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये बॉडी नीचे गिर जाएगी। हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछी थी, तो ये बॉडी है जिसको मैंने ड्रॉप किया था, वो नीचे गिरने में समय टाइम लगा उसको 5 सेकंड। तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो टाइम का जो फॉर्मूला दिया गया था वो √2h/g होता है। अगर आप किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते हो, उसको नीचे पहुंचने में जो टाइम लगता है वो यही होता है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, t² = 2h/g। टाइम का स्क्वायर दे रखा था 5 का स्क्वायर इंटू g डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई हाइट h। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5, तो 125 मीटर इस बॉडी की क्या है? हाइट है। 125 मीटर इसकी हाइट है। कितने सेकंड में ये नीचे पहुंचा? वो पहुंचा 5 सेकंड के अंदर। आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगला पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का 5वां पार्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। 5वां क्वेश्चन भी काफी आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है वो भी, लेकिन वो भी कल की क्लास में जो हमने ड्रॉप वाला केस सीखा था। 5वां क्वेश्चन देखो, दिस इज नॉट ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी देने वाला था। मैंने जो भी क्वेश्चन अभी तक आपको कराया ना, वो सारे के सारे लगभग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एंड ज्यादातर रिपीट होने वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको करवाए हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि एक जो बलून है, एक बलून है, गुब्बारा है, जिसमें आप भी बैठे हो उसके अंदर। ये जो बलून है ऊपर की तरफ जा रहा है, t = 0 से स्टार्ट हुआ था, ऊपर की तरफ जा रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ऊपर की तरफ जा रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा? तो क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने क्या, एट t = 8 सेकंड, एट t = 8 सेकंड, t = 8 सेकंड पर a ball is dropped by person, a ball is dropped by person। एक बॉल है, ये गुब्बारा t = 8 सेकंड तक कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, t = 8 सेकंड तक ये गुब्बारा कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ से जब ये बंदा है जो यहाँ से ऐसा हाथ करके एक बॉल को ड्रॉप कर देता है, क्या कर देता है? ड्रॉप या फिर रिलीज, ड्रॉप एंड रिलीज। क्वेश्चन ने क्या पूछा? a ball is dropped by person, find time of flight by ball, find time of flight and velocity at bottom। क्वेश्चन ये पूछा, और एक और क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है कि t = 8 सेकंड तक ये जो बॉडी है ये कितनी हाइट कवर कर लेती है। चलो ये क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, प्लस और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बॉब की। देखो बेटा, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस पता चल जाएगी। t = 8 सेकंड पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, मैंने कुछ छोड़ा है इस क्वेश्चन में पूछने के। इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन है 1.25 मीटर पर, एक्सेलरेशन है, टाइम हमारे पास है। इस गुब्बारे की वेलोसिटी कैसे पता करेंगे फिर? इनिशियल t = 0 से, हाँ ठीक है, ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब देखो t = 8 सेकंड तक आते आते इस बलून के पास एक वेलोसिटी हो जाएगी, आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि ये बलून एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये बलून एक्सेलरेट कर रहा है तो 8 सेकंड में इस बलून के पास एक वेलोसिटी तो आ जाएगी। तो वो देखो वेलोसिटी आती कितनी है, तो v = u + at का फॉर्मूला लगाओ, u + at का। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी, इनिशियल तो 0 है क्योंकि t = 0 से स्टार्ट हुआ है, 1.25 इंटू 8 सेकंड में हमसे क्वेश्चन में पूछा इसके पास कितनी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इसको काटाफिटी करो, 1.25 को हटाओ तो ये आ गया कितनी बार में
20 नहीं 5 की डबल वैल्यू करती है, ये 50 4 25 2 25 इंटू 5 तो 8 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की जो वेलोसिटी आ जाती है वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। यहाँ तक आते आते ये चीज समझ में आ गई, यहाँ तक आते आते 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ड्रॉप और रिलीज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी। ड्रॉप और रिलीज का मतलब है जो पर्सन की वेलोसिटी वही बॉल की वेलोसिटी रिलीज करने वाली। तो ये बलून 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और जो बलून में बैठा हुआ बंदा है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो वो जो बलून से जो बॉल को ड्रॉप करेगा तो उसकी भी तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए ऊपर की तरफ। यानी क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि बलून है जो ऊपर की तरफ कितने मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है बॉल, और उसकी जो हाइट, हाँ ये हाइट गिवन थी, ये जो हाइट थी 8 सेकेंड तक वाली हाइट थी वो थी 9.8 मीटर मान लेता हूँ। इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में यानी बलून को ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगा, यानी कितनी डिस्टेंस कवर की 9.8 मीटर। तो और ये टावर बन जाता है 9.8 मीटर का, ये टावर बन जाएगा 9.8 मीटर का, और यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया है उसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्वेश्चन ने पूछ लिया गिरने तक का टाइम बता दो, बॉटम पर उसकी वेलोसिटी बता दो। तो अब तो क्वेश्चन काफी सिंपल बन चुका है क्योंकि हमसे फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछी है। वो निकालने के लिए हम सीधा लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर पूछा है, u स्क्वायर दे रखा है 10 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g की वैल्यू 10 ले लो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अब 9.8 की जगह 10 ही ले लेते हैं ना, 9.8 क्यों लेना, इसको भी 10 मानो, 10 मीटर हाइट चल जाता है ये 10, तो v स्क्वायर माइनस 100, तो ये माइनस का कटा 200, तो ये आ गया अपना रूट 300। दिस इज आवर वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई रूट 300 मीटर पर सेकेंड जब ये नीचे गिरेगा। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता कर लो, काफी इजी है वो भी। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ, v बराबर u प्लस 80 वाला, नहीं वो नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा फिर, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर वाला। तो माइनस 10 इनिशियल 10 टाइम ऑफ फ्लाइट t मान लेता हूँ माइनस हाफ g t का स्क्वायर मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्वेश्चन में आया कि ये 5 10t माइनस 5t स्क्वायर, यहाँ से आया माइनस 10, तो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वेश्चन बना क्या, वहाँ से 5 कॉमन लिया, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन बन गया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि 2 इंटू 2, ठीक है, t स्क्वायर माइनस 2t, नहीं 2 तो कैसा आएगा, प्लस करने पर 2 मल्टीप्लाई करने पर 2, तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसलिए दराचार्य लगो, प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ac, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, टाइम आ जाता है 2 प्लस माइनस 4 2 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 2 प्लस माइनस रूट 8 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 2, तो 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस रूट 2 बाई 1 प्लस माइनस रूट 2, यानी 1 प्लस रूट 2 या फिर 1 माइनस रूट 2, यानी जो टाइम आएगा वो आएगा 1 प्लस रूट 2 समथिंग, यानी 1 प्लस समथिंग 1.14, 1 प्लस समथिंग 1.14, यानी 2.14 के आसपास आपका टाइम आ जाएगा जब वो बॉडी बॉटम पर गिरेगी। बॉडी बॉटम पर गिरने तक का जो टाइम है वो जनरली 2.14 समथिंग आपका है। इस क्वेश्चन को समझने का एक ही तरीका है, सर ये जो एक्सेलरेशन दे रखी है, सर ये एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन है क्या, यस ये नेट एक्सेल, सर आपने यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है ये बलून की वो नेट एक्सेलरेशन है। सर आप जब ये बलून ऊपर जा रहा था तो आपने एक्सेलरेशन 1.25 क्यों ली, 10 क्यों नहीं ली, 10 इसलिए नहीं ली बेटा, इस बलून की जो इनिशियल एक्सेलरेशन है, ये जिस स्पीड से
से जा रहा था वो स्पीड बेसिकली 11.25 थी, जिसमें ग्रेविटी थी 10, इसलिए नेट एक्सेलरेशन आई थी 1.25। ये जो एक्सेलरेशन आपको दे रखी है ये नेट एक्सेलरेशन है 1.25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का छठा क्वेश्चन। ये हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम अगली क्लास एंड करते हैं। लाइट भी चली गई, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कहता है कि मैंने एक नोजल है जिससे पानी आ रहा है, इस तरीके की टूटी है, टूटी को खोलूंगा तो टूटी में से पानी आएगा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा एक इसके अंदर से बूंद 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 निकल रही है, एकदम टपा 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 निकल रहा है। ये कह रहा है पहली ड्रॉप t बराबर 0 पर निकलती है, फर्स्ट ड्रॉप t बराबर 0 पर निकलती है, सेकेंड ड्रॉप, ये जो भी ड्रॉप इस पाइपलाइन से निकल रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से निकल रही है। किससे? इक्वल इंटरवल टाइम में ये जो ड्रॉप है वो 1 बाय 1 गिरती जा रही है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब पहली ड्रॉप ये थी फर्स्ट ड्रॉप, जब सेकेंड ड्रॉप मान लेता हूं कुछ टाइम t पे आई थी, जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे गिरी थी तब जो सेकेंड ड्रॉप है वो कुछ गिरी थी और फर्स्ट ड्रॉप यहां अंदर गई, और इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल था वो t था। फिर फर्स्ट ड्रॉप जब नीचे आई, फर्स्ट ड्रॉप जब बॉटम पर गिरी, फर्स्ट ड्रॉप जब हमारी बॉटम पर गिरी उस समय सेकेंड ड्रॉप कुछ यहां आ गई होगी और थर्ड ड्रॉप कुछ यहां आ गई होगी। उसी तरीके से 1 बाय ड्रॉप हमारी ऐसे गिरती जा रही है, और उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो हर बार t है। पहले गिरने का टाइम इंटरवल जब ये ड्रॉप यहां से यहां आए टाइम इंटरवल t था, जब ये ड्रॉप यहां से यहां जाएगी तब भी टाइम इंटरवल t ही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि जो टाइम इंटरवल था वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के? आपको पता है यहां से यहां आने में t लगा, यहां से यहां आने में t लगा, यानी जो पहली ड्रॉप को जो टोटल टाइम लगा आने में वो कितना टाइम लगा? 2t टाइम लगा। सबसे पहले आपको ये टाइम इंटरवल निकालना है फाइंड करने के लिए कुछ भी। तो ये टोटल टाइम इंटरवल आपका क्या था? यहां से यहां आने तक का जो टोटल टाइम इंटरवल था वो t प्लस t 2t हो गया, यानी टोटल टाइम इंटरवल हमारा था 2t। और ये जो ड्रॉप थी t बराबर 0 पर इस बॉल को छोड़ा गया था और यहां तक आने का जो समय हो गया वो उसको 2t लग गया था। ड्रॉप हुआ था यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, टाइम इसको नीचे आने में लगेगा 2t। तो टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं अंडर रूट में 2h/g। ठीक है, और ये जो हाइट दे रखी है नोजल की, ये हाइट मैं मान लेता हूं 9.8 मीटर दे रखी है। तो हाइट टाइम कितना लगेगा? 2t। हाइट दे रखी है 9.8 इंटू जी, जी की वैल्यू भी आप 9.8 मान के चलो इस समय। तो ये आ गया अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 2t, दोनों तरफ स्क्वायर किया 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया बेसिकली t डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 बाय √2। यानी जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आया वो कितना आया था? 1 बाय √2 सेकेंड। यानी हर ड्रॉप को गिरने में जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था? 1 बाय √2 सेकेंड। हर बॉल को गिरने में या हर ड्रॉप को नीचे गिरने में जो समय लग रहा था वो कितना लग रहा था? 1 बाय √2 सेकेंड। टाइम हमें पता लग गया सर, h की वैल्यू हमें पता थी। अब हमें क्या निकालना? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, जब सेकेंड ड्रॉप, जब फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर गिर जाती है उस समय सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी फ्रॉम द बॉटम? बॉटम से सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी? क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा था, सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से, यानी ये हाइट h पूछी थी। ये हाइट h कैसे निकालें? क्योंकि ये हमें टाइम इंटरवल t दे रहा है, ये भी टाइम इंटरवल t दे रखा है। तो जब सेकेंड ड्रॉप इस बूंद से, जब यहां से t बराबर 0 से ड्रॉप हुई थी, u बराबर 0 यहां तक आ गई, यानी यहां तक आते हैं तो उसके पास एक वेलोसिटी हो गई और उसने कुछ डिस्टेंस कवर की, और ये जो टाइम था वो t था, और वो जो t था वो 1 बाय √2 सेकेंड था। तो ऊपर से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आते में उसको t टाइम लगा सेकेंड वाले पार्टिकल।
तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल तो 0 था, हाफ g की वैल्यू माइनस जी इंटू टी 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आया हाफ g 1/√2 का 2। तो डिस्प्लेसमेंट भी हाइट नेगेटिव ही होगी, तो h की वैल्यू नेगेटिव लेके चलो, तो ये आ गया g/4 h। हमें फ्रॉम द डाउन निकालना था, तो क्या मान लो 9.8 मान लो इसको भी। तो आप क्या करना, टोटल हाइट में से इस सारी हाइट को माइनस कर देना, तो आपकी जो हाइट आ जाएगी h वो क्या होगी, टोटल में से इसको माइनस कर देना, टोटल में से इसको माइनस कर देना, टोटल माइनस h1, इसको मैं h1 मान लेता हूँ, माइनस h1, तो आपकी h निकल के आ जाएगी। तो टोटल थी 9.8, उसमें से माइनस कर दिया g/4, ये भी 9.8 है, इसको भी g मान लो, g माइनस g/4, तो ये आ गया आपका 4g माइनस 3g/4, ये आपकी हाइट h निकल के आ गई क्वेश्चन में। तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बेटा कि क्या हुआ, एक नोजल पाइप थी जिसके से अंदर बूंद 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 निकल रहे थे, और हर बूंद का जो टाइम इंटरवल था वो t था, और जब पहली बूंद गिरी थी और सेकेंड बूंद गिरने का जो टाइम इंटरवल था वो t था। जब फर्स्ट ड्रॉप बॉटम पर गिर जाती है उस समय थर्ड ड्रॉप थी वो नोजल से गिरती है, तो टोटल टाइम आ गया t ये था, t ये था। तो टोटल फर्स्ट ड्रॉप का जो टाइम इंटरवल था जमीन तक गिरने का वो था 2t वहां से, और ये हाइट हमें दे रखी थी 9.8, वहां से मैंने ये दिमाग लगाया, तो यहाँ से टाइम इंटरवल 2h/g, ये आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा कर भी ये आप हाइट ये टाइम का रिलेशन यानी ये t निकाल सकते हो। और जैसे ये t आया तो मुझे टाइम इंटरवल पता चल गया, हर एक बूंद का गिरने का वो था 1/√2 सेकेंड। और दूसरे बार में क्वेश्चन में ये पूछा था कि सेकेंड ड्रॉप जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे गिर जाए उस समय सेकेंड ड्रॉप की जो पोजीशन थी वो कहाँ होगी, फ्रॉम दी बॉटम, बॉटम से किस हाइट पे होगी, सेकेंड वाली पोजीशन। तो पहले वाले पोजीशन ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, t सेकेंड में, t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी वो मैंने निकाल लिया यहाँ से। तो t सेकेंड और t इंटरवल हमें टाइम हमें दे रखा था 1/√2 सेकेंड। h1 की वैल्यू इसको मैंने मान लिया h1, इसको मैंने मान लिया h1, और टोटल में से h1 को माइनस कर दिए, मैंने h निकाले 3g/4। तो आज का क्लास हमारी बेटा यहीं तक थी। आपने काफी सारे क्वेश्चंस, ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ये आप वापस एक बार पढ़ना, उनको समझना, देन आप अब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि कल की क्लास में मैं कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाने वाला, उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चनों में। तो थैंक यू सो मच बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी डाउट आता तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।